नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 100 लाइव टीवी में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। झारखंड में आज एक बार फिर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल पर देखी गई। राज्य भर से बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता राजधानी में इकट्ठा हुए और जोरदार नारेबाजी की। उनकी प्रमुख मांग है कि उन्हें ग्रेच्युटी में मिले उनका मानदेय 26,000 रुपए प्रति माह किया जाए। आंगनवाड़ी संगठन के अध्यक्ष बाल मुकुंद सिन्हा ने कहा कि आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका वर्षों से सेवाएं दे रही हैं, लेकिन उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला है। उनका कहना है कि आंगनवाड़ी को सरकारी कर्मचारी माना जाए, ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाए, न्यूनतम मानदेय 26,000 रुपए तय हो, उन्हें BLO के काम से पूरी तरह से मुक्त किया जाए और रिटायरमेंट के बाद बंगाल की तर्ज पर 5 लाख रुपए एक मुश्त भुगतान किया जाए। धरना स्थल पर मौजूद सेविकाओं का कहना था कि वे बच्चों और महिलाओं के पोषण, टीकाकरण और स्वास्थ्य जैसी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभा रही हैं, लेकिन बदले में उन्हें ना तो सम्मान मिल रहा है और ना ही आर्थिक सुरक्षा। कई सेविकाओं का कहना है कि इतने कम मानदेय में परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। वहीं रिटायरमेंट के बाद भविष्य पूरी तरह से असुरक्षित है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं की इन जायज मांगों को कब तक सुनती है और उन्हें उनका अधिकार देती है। किन मुद्दों पे ये झारखंड में एक ज्वलंत अभी मुद्दा है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो सेविका रिटायर कर रही है। उन सेविकाओं को जैसे 62 वर्ष की उम्र में रिटायर होने के बाद एक जवानी नहीं दिया जा रहा है। ये आज इनको जैसे भीख मांगने का नौबत आ गया। सरकार जो है से जिस तरह से दूध से मक्खी की तरह निकालने का काम कर रहा है उस तरह से निकाला जा रहा है। हम लोग कई एक बार जो है वार्ता किए, कई एक बार चर्चा किए, पत्र किए, हम लोग सचिव से स्तर से वार्ता किए, डायरेक्टर से वार्ता किए, माननीय मुख्यमंत्री से भी जैसे हम लोग को जब 2023 तक हम देंगे, लेकिन जब रिटायर कर रही है उनको नहीं मिल रहा तो हम कब तक से आशा रखें। चुनाव के पहले जब 2 महीना चुनाव बचेगा तब हम मर जाएंगे, तब जो सेविका रिटायर हो रही है उसको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, भीख मांगे खा रही है। ये गरीबी रेखा से आती है, बहाल होती है। 80% सेविका ऐसी है कि सेविका से इसी के से पूरा परिवार चलता है। आज ऐसे सेविका है क्योंकि उनके पास घर भी नहीं है, सरकार घर भी नहीं दिया, पेंशन भी नहीं लागू किया। और आज ऐसे लातेहार की हमारी एक सेविका है क्योंकि हमको मिली थी धरना के माध्यम से, कहीं के उसके पास 2 बाल बच्चा नहीं, वो बेटी थी, ब्याह दी, चला गया अपना घर से भीख मांग करके खाने। तो सरकार से हमारा ये कहना है कि जो सरकार घर में बैठे हुए उनका 2,500 दे सकते हैं और जो आपका काम कर रहा है, जो जिंदगी भर काम किया, सारे डाटा आपको उपलब्ध कराई, रात दिन आपको कहती पर भी बैठाया, तो भीख मंगवाओगे। सरकारी कर्मचारी के बारे में 80,000 बताइए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सरकार लोग कोई सरकार सुप्रीम कोर्ट का आदेश को पालन नहीं कर रहा है, ग्रेच्युटी लागू करने। हम सरकार से कह रहे हैं, झारखंड सरकार से कि आप तो लागू करो, आप तो आगे आओ, उसको देखा जाएगा कोई और आ जाएगा। कोई तो मुख्यमंत्री ऐसा कोमल बनो कि इसका जैसे इनके लिए लाभ मिले, आशीर्वाद लीजिए। तो कर्मचारी को मिलता, आंगनबाड़ी को कर्मचारी को नहीं मिलता। अच्छा एक बात बताइए, आंगनबाड़ी सेविका जो है सो समाज सेवी हो गया, सुपरवाइजर जो है से कर्मचारी हो गया, CDPO कर्मचारी हो गया, मंत्री विभाग बन गया। किसके बल पर बना? इनके बल पर न बना, इनके बल पर न बना। अगर ये आंगनबाड़ी नहीं रहे तो सुपरवाइजर कहाँ, विभाग कहाँ, CDPO कहाँ, DPO कहाँ, मंत्री कहाँ? तो जब मंत्री हो गए, जब से CDPO सरकारी, उनको सरकारी कर्मचारी घोषित किए। हम डाटा देते हैं पूरा, हमको देते हो 4500 रुपया और 6,000 और दोनों मिला करके आप हमको 10,500 11,000 रुपया। और जो सुपरवाइजर है
जो सुपरवाइजर है उसको दे रहे हो आप 70,000 से लेके 1,000, CDPO है उसको 1.5 लाख रुपए। हम काम करें और आप उनको जैसे सरकार को ये अन्याय है कि नहीं? अन्याय है। हम पत्रकार को पर ही छोड़ते हैं चौथा स्तंभ को कि आप फैसला कीजिए कि न्याय है कि अन्याय है। हम काम करके दें, ये तो वही हो गया, सामंतवादी हो गया। हम मजदूर करते रहे और हमारे लिए जैसे आपको पैसा जो पैसा है 4500 रुपए की सरकार दे रही है और 6,000 की सरकार, दोनों मिला करके दे रहा है 10,500। अब सरकारी हो, सरकार बोलती है कि केंद्र का स्कीम और कुछ काम हम जो लेते हैं उसके लिए क्यों पैसा देते हैं? केंद्र जो कहती है, केंद्र जो है जो आप इस समय बहाल हुए, आप सभी इसके BLO का काम करते हैं, तो BLO का काम करते हैं, आप उनको साल में 7,000 रुपया दे रहे हैं, आप उनको साल में 7,000 रुपया दे रहे हैं। और 12 महीना में आप 60 बार हमको बुलाते हैं, 500 रुपया ब्लॉक में जाने में खर्च होता है। बिहार से टेम्पू से जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, 30,000 खर्चा होता है, आप देते हो 60,000। बताइए कि और दिन भर काम कराते हो जब मौका हो, बताइए कि हमको नफा है कि घाटा है? जबरदस्ती गुलाम ने बना दिए हमको। FRS काम करा रहे हो, फोटो कब की नहीं करोगे तो तुम्हारा तनख्वाह रुक जाएगा, मानदेय रुक जाएगा। मानदेय अभी बताइए कि तनख्वाह पूरे परिवार बाल बच्चा का पूरे बाल बच्चा के माटी लगा दिया। काम करना है, आपका जैसे लागू का फोटो कैप्चर नहीं हो रहा है, उसका आधार नहीं है सर, मोबाइल से उसका जोड़ा हुआ नहीं, तो आप सुधार के दीजिएगा ना कि सब काम हम ही करें। सरकार आपका जैसे कोई भी जाए, हमको डॉक्टर बना दिया, हमको मास्टर बना दिया, हमको ग्राम विकास ग्राम सेवक बना दिया, अब हमको जो है BLO बना दिया और अब हमको इंजीनियर भी बना दिया। नजरी नक्शा बना, नजरी नक्शा इंजीनियर न बनाता है, हमको इंजीनियर बना, हम इंजीनियर भी है। अब पैसा कितना दे रहा? तो एगो कुछ पात के 4500 और एगो जो है से उनको जब हम कुर्सी पर बैठाए तो 6,000 रुपया, पूरा 4,000। अरे हमको भी चाहिए 40,000 रुपया, हमको भी चाहिए 40,000 रुपया, हम भी अच्छे बाल बच्चा को परवरिश कर सके। हमको आपसे नहीं छोड़े, हम तो सरकार का काम कर रहे, हम समाज सेवा है, विधायक मंत्री भी समाज सेवा। अब 5 साल में आपका जैसे पेंशन में रेल फ्री, हवाई जहाज फ्री, डॉक्टर फ्री, सब कुछ फ्री हो गया। हम भी तो समाज में आम सभा से चुनाव वास्ते आते हैं, हमको भीख मांगे कैसे होगा? तो गुलाम बना दे, गुलामी नहीं चलेगी। पूरे भारत में 26 लाख है, 80,000 है। सरकार को उलट पलट करने की ताकत हम रखते हैं और उलट पलट करके दिखा दिए। अगर हमारी मांग को पूरा नहीं होता तो हम भी उलट पलट करके दिखाएंगे। मैं सरकार से अभी भी मांग कर रहा हूँ कि आप हमारा मन को कोई ज्यादा नहीं है, पूरा करें, फिर आपको हम आशीर्वाद देंगे। चलिए हमसे बात 3 बजे टाइम दिया गया सर, तो धरना दे रहे हैं। किन मांगों को लेकर धरना दे? 300 सबसे पहला मांग है हमारा 3 विभाग का निर्वाचन विभाग, ICDS मतलब आंगनबाड़ी, ICS विभाग का हम काम करते हैं मात्र 10,000 रुपया। BLO में हम लोग को मात्र 12,000 रुपया साल में दिया जाता है, मात्र 12,000। इसमें हम लोग समय नहीं निकाल पा रहे हैं। सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो, पहला मांग है सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो। जब तक आप सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं 26,000 रुपया से ये मांग किससे है? 26,000 केंद्र की सरकार से, राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार दोनों से क्योंकि दोनों 50-60 झारखंड की सरकार प्रथम कार्यकाल का अंतिम समय में कैबिनेट ने डिसीजन लिया, केंद्र सरकार मानदेय बढ़ाएगा, फिर भी हम नहीं बढ़ाएंगे, जो हम देते हैं 500 रुपये वही देंगे। झारखंड सरकार से हमारा मांग है कि झारखंड काम कर रहे हैं, तो हमारा मांग है
बंगाल सरकार जैसे दे रही है, हरियाणा की सरकार भी पारित कर दी है, मिलने लगा 24,600 रुपया। उसी के अंदर झारखंड से हम लोग मांग कर रहे हैं। बंगाल के तर्ज पे आपको मानदेय दिया जाए, हरियाणा के तौर पे हमको मानदेय दिया जाए, और है कि बीएलओ का कार्य से हमको मुक्त किया जाए। सेविका का उम्र सीमा को हटा कर उसको परीक्षिका के पद पर उसको दिया जाए, और मोबाइल दे दिया है, मोबाइल फोन का वो काम नहीं करता है। केवल जो हम लोग ICDS का काम करते हैं वो भी काम में, जैसे समर है, जी है, काम नहीं कर रहे, FRS का काम कर रहे, नेटवर्क भी साथ नहीं देता है, वो मोबाइल भी दिए हुए रिचार्ज करता ही नहीं है। सरकार से हमारा मांग है कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा दीजिए, सब अपने आप आ जाए। सरकारी कर्मचारी का मांग मुक्त है और बंगाल के तर्ज पे मानदेय दिया जाए। रिटायरमेंट बंगाल सरकार पेंशन देती है, बंगाल सरकार 5 लाख। बंगाल सरकार की तर्ज पर झारखंड मांग कर रहे हैं 5 लाख का रिटायरमेंट दिया अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार हो, देखते रहिए News 100 लाइव टीवी।